डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपकी डिमांड थी डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ कंसेप्ट्स जो आपने नहीं किए हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इक्वेशन इन विच इन्वॉल्विंग independent variable, dependent variable and their derivative like the examples, जिसमें मान लीजिए x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जिस इक्वेशन में x हो y हो और उसके डेरिवेटिव dy by dx लाइक d2y by dx स्क्वायर, इन टर्म को जिस इक्वेशन में ये टर्म में हो उनको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे लाइक वी हैव गिवन सो मेनी एग्जांपल हियर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें कुछ टर्में हैं। सबसे पहले है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड। हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा वही ऑर्डर कहलाएगा। जैसे इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? वन बार डायरेक्ट लिया हुआ है। इसमें अगर हम यहां से dy बाय dx निकालें तो एक बार अधिक डेरिवेटिव है। इसमें दो बार लिया हुआ है। इसमें डेरिवेटिव एक बार आया हुआ है। इसमें भी एक बार आया हुआ है। इसमें दो बार आया हुआ है। तो ऑर्डर का मीनिंग कितने बार डेरिवेटिव ले रखा है सबसे अधिक। डिग्री क्या है? डिग्री इज द पावर या इंडिसेस ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो डिग्री है, जो पावर है, वो डिग्री कहलाएगी प्रोवाइडेड no term of radical power, radical sign और फ्रैक्शन पावर। रेडिकल या फ्रैक्शन पावर किसकी देखनी है आप लोगों ने? डिपेंडेंट वेरिएबल की। डिपेंडेंट एंड देयर डेरिवेटिव, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं इसको। यानी कि अगर आपके पास आपने डिग्री देखनी है तो डिग्री हम किसकी लेंगे? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उस पूरे की पावर क्या है। लेकिन उससे पहले ये जरूर चेक करना है जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है मींस y और डेरिवेटिव, वो सबकी डिग्री सिंपल साइन में उन सबकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। इसका मीनिंग यही है कि y dy by dx या उससे अधिक डेरिवेटिव है, सारे के सारे प्लस इंटीजर पावर में हो। उसके बाद हम देखते हैं जो हाईएस्ट डेरिवेटिव आया है उसका और उसकी डिग्री क्या है, वही डिग्री कहलाएगी। लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर का मीनिंग होता है डिग्री 1 होनी चाहिए। पहली बात तो ये है डिग्री 1 होनी चाहिए और y एंड देयर डेरिवेटिव आर नॉट मल्टीप्लाइड या कह लीजिए ऑफ डिग्री 1। सारे के सारे डिग्री 1 में होने चाहिए। मानिए जैसे आप एग्जांपल देखोगे, शेयर हम तीनों बातें डिस्कस करेंगे। dy बाय dx प्लस एक्स बराबर 0, इसका ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। मैं सामने लिखता हूं ऑर्डर, यहां डिग्री, लीनियर, यस और नो। देखो इसका ऑर्डर 1, डिग्री भी 1, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर इसकी 1 है। और लीनियर देखो, लीनियर कब देखना है? डिग्री 1 है। अगर डिग्री 1 नहीं है तो लीनियर नहीं है, वहीं कांटा लग जाएगा। लेकिन अगर डिग्री 1 हो उसके बाद हम देखते हैं क्या y एंड dy बाय dx आपस में मल्टीप्लाई तो नहीं है। अगर वो भी मल्टीप्लाई हो तब भी डिग्री 1 नहीं कहलाएगी, सॉरी लीनियर नहीं कहलाएगा। इट इज लीनियर यस। अब देखो यहां से अगर हम dy बाय dx देखें ये आएगा ऑर्डर 1, डिग्री 1। अब देखो y और dy बाय dx मल्टीप्लाई नहीं है, x बेसिस से हो सकता है, तो ये भी यस, लीनियर यस है। देखो ऑर्डर 2, डिग्री क्या है? इस पूरे की पावर 1, क्या लीनियर है? डिग्री 1 अगर नहीं है तो लीनियर नहीं होगा। डिग्री 1 हो गई है। अब देखते हैं y अलग है, ये अलग है, यस ये भी लीनियर है। देखिए यहां पर शेयर ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव 1। डिग्री देखो, अब क्योंकि ये अंडर रूट है, जब इस टर्म को उधर ले जाके हम स्केयरिंग करेंगे, क्यों? अंडर रूट रिमूव करने के लिए इसकी डिग्री 2 बढ़ जाएगी। यानी कि ये dy/2 यहां भी लिख रहा है और जब इसका स्केयर हो जाएगा, जब डिग्री 2 हो गई है तो लीनियर नहीं होगा। यहाँ dy नेगेटिव पावर में आ गया तो हमने ऑर्डर तो 1 ही रहेगा, लेकिन डिग्री चेक करने के लिए
पहले यहां से इसको निकालने के लिए, हटाने के लिए dy बाय dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम dy बाय dx से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पावर 2 हो जाएगी, तो डिग्री 2 होगी, और जैसे डिग्री 2 होगी लीनियर होगा ही नहीं। देखिए यहाँ ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2, डिग्री क्या है, देखो इसकी पावर 3/2 है, रेडिकल पावर होगी, फ्रैक्शन होगी, तो स्केयरिंग करना पड़ेगा। जब स्केयरिंग करेंगे तो पावर 2 बढ़ जाएगी, डिग्री 2 हो गई है तो लीनियर नहीं बनेगा। ऑर्डर 1। अब देखो डिग्री चेक कैसे करनी है, अब देखो कोस के अंदर dy बाय dx आ गया, हम क्या चाहते हैं, डिग्री से पहले dy बाय dx या y सबकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। अब ये अनडिफाइंड हो गया, तो डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। जब डिग्री डिफाइंड नहीं होते लीनियर नहीं होगा। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज थी जिसमें आपने चेक करना है ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, लीनियर है या नहीं है। अब देखिए आपके जो सिलेबस में डिफरेंस आगे इसके बाद 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होती है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होती है वेरिफिकेशन, इनका मीनिंग आपको समझाऊंगा, एक होती है सॉल्यूशन। फॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है, कोई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसका सॉल्यूशन दे रखा है, मान लिया y इज ए गिवन, y कोई फंक्शन है सपोज xc, तो ये किसका सॉल्यूशन होगा। अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन से y का मान निकाल लें तो y की वैल्यू ये आ जाए, तो अब उल्टा होगा, यानी कि ये किसका सॉल्यूशन है, तो यू हैव टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज गिवन दिस। इसमें दोनों चीजें रखी होगी, सॉल्यूशन भी गिवन होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन होगी, आपने सिर्फ वेरीफाई करना होगा। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, सॉल्यूशन निकालना होगा। अब जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन कैसे करेंगे, मान लीजिए मैं कहता हूं y इज इक्वल टू सपोज f(x,y,c) where c is an arbitrary constant, तो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज दिस, मतलब जिसको सोल्व करने से ये सॉल्यूशन बन जाए। c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक किस्म से ये फैमिली ऑफ सॉल्यूशन है, ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो क्या होगा। सिंपल तरीका क्या करना है आप लोगों ने, आपने क्या करना है भाई किसका सॉल्यूशन है ये। अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव आएगा f डैश, और जब डेरिवेटिव लेंगे उसमें टर्म में क्या आएगी, x आ सकता है, y आ सकता है, dy बाय dx आ सकता है, और c आ भी सकता है, ना भी आए, इस तरह की बनेगी। अब आपने क्या करना है, वी हैव टू, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक में से c का मान निकाल के सेकंड में रख देंगे। दिस मीन्स वी हैव टू एलिमिनेट, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है c को एलिमिनेट कर दीजिए। अगर c को एलिमिनेट करने से हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेगी उसमें c नहीं होना चाहिए, और यही आपका कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पोंडिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व। अगर हम जब वापस करेंगे यहां से y का मान निकालेंगे उसी फॉर्म में आएगा। अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, मान लीजिए सपोज इट इज सॉल्यूशन वेयर c1 c2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो इसका मीनिंग, अब सिंपल सा मेथड है, आपने c1 c2 को एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे, एक डेरिवेटिव, पहली बार डेरिवेटिव ले लिया, x आ गया, y आ गया, dy बाय dx आ गया, मे बी c1 मे बी c2, एक बार और ले लेंगे, f डैश आ गया, x y, इसमें dy बाय dx आ सकता है, इसका सेकंड ऑर्डर भी आएगा, तो पक्का आएगा, c1 c2 भी आ सकते हैं। अगर बाई चांस c1 c2 खत्म हो गए तो यही आंसर हो गया। अगर खत्म नहीं हुए तो वी हैव 3 इक्वेशन, c1 c2 में 3 इक्वेशन है, किन्हीं दो से c1 c2 की वैल्यू निकाल के थर्ड में रख देंगे तो वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो सिंपल सा मेथड है, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको एलिमिनेट करना है, और जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उससे अधिक बार डेरिवेटिव नहीं लेना है, क्योंकि जब वापस जाएंगे हम, जब सोल्व करेंगे उससे अधिक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं बढ़ने चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा मेथड है। जैसे हम एग्जांपल देखें कुछ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, सबसे पहला एग्जांपल, हम फर्स्ट ही एग्जांपल लेते हैं एक बार। देखिए ये है c इंटू वाई प्लस सी का होल स्क्वायर,
देखिए सी 2 बार लिख रखा है, चाहे मैं सी को 10 बार लिख दूं लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही कहलाएगा। तो यू हैव टू एलिमिनेट सी। कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लाइन लिखिए। तो सी 2 इंटू वाई प्लस सी इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं वाई में लिख देता हूं और 3x हो गया। अब देखिए मैंने y1 लिखा है dy बाई डी एक्स। अब हमारा काम है c को एलिमिनेट करना। अब देखिए अगर c की वैल्यू डायरेक्ट निकलती हो किसी एक, दोनों में एक से, तो निकाल लेंगे, लेकिन अब देखो c डायरेक्ट निकलना आसान नहीं है, तो हम क्या करेंगे? y प्लस सी को एलिमिनेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? यहां पर y प्लस सी है, यहां पर y प्लस सी का होल स्क्वायर है। अगर मैं 2 स्क्वायर को 1 से डिवाइड कर दूं तो c आसानी से निकल जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4c स्क्वायर। y प्लस सी स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर हो गया y1 का स्क्वायर और इस डिवाइड बाय दिस c इज इक्वल टू 9x की पावर 4 बाई एक्स क्यूब। नाउ शेयर एक सी से सी काट दीजिए, तो यहां से c की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी 9x अपॉन 4y1 स्क्वायर। अब आपके पास दो इक्वेशन है 1 एंड 2, c को एलिमिनेट करना है, c की वैल्यू आ गई है। अब 1 और 2 में किसी एक में रख दीजिए। अगर मैं 1 में रख लेता हूं, आपकी चॉइस है, आप 2 में रख सकते हो, तो क्या आएगा? c 9x 4y1 स्क्वायर इंटू y प्लस 9x 4y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखो एक x से कट जाएगा, यहां स्क्वायर बच जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4y इंटू y1 स्क्वायर प्लस 9x का होल स्क्वायर 4y1 स्क्वायर, यहां से 16y1 स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगी, तो इसको इधर ले जाएंगे, यहां बच गया x स्क्वायर बचा हुआ है और यह 64y1 की पावर 6 बन जाएगी। आप लोग स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट ले सकते हो। अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ 3 बच गया यहाँ पर 4y1 स्क्वायर प्लस 9x, इधर बचेगा 8xy1 क्यूब। आगे एक स्टेप और लिख लीजिए और फिर y1 का मान पुट कर दीजिए। ये y1 y है, तो यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसका सॉल्यूशन गिवन है। और हम कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल रखते हैं। देखिए आई टेक फॉर्म दी डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पोंडिंग टू दी फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू a साइन bx प्लस c। अब यहां पर मेंशन है a एंड c आर आर्बिट्रेरी, यानी a और c, सिर्फ a और c को एलिमिनेट करना है हमारा मकसद। b रहे या एलिमिनेट हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मीनिंग ऑर्डर 2 होगा। ऑर्डर का मीनिंग डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 बनेगा। तो पहली बार लेंगे डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, क्या आ गया देखिए a साइन बी एक्स प्लस सी इंटू, सॉरी साइन का डेरिवेटिव कोस हो गया और इंटू बी। दोबारा फिर लीजिए डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ए माइनस ए साइन बी एक्स प्लस सी इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स 3। अब देखो आप ध्यान से देखिए, हमारा मकसद है ए और सी को एलिमिनेट करना। अगर मैं डायरेक्ट ए साइन बी एक्स प्लस सी की वैल्यू वाई रख दूं तो आपका क्या होगा? ए और सी दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। बाई यूजिंग 1 इसकी वैल्यू दीजिए यहाँ पर y, तो आपका आंसर आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। दैट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। आई टेक दिस एग्जांपल वाई स्क्वायर a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें मेंशन है पहले से ही a और b को एलिमिनेट करना है। बाई एलिमिनेटिंग a एंड b फॉर्म दी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिंपल सा मेथड है, टेक डेरिवेटिव पावर 2 आगे y का डेरिवेटिव y बोल लेता हूं मैं, a इंटू हो गया माइनस 2x और देखो b तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब दो तरीके देखो, या तो आप इसका लो डेरिवेटिव और फिर किसी एक इक्वेशन से a का मान सेकंड में पुट कर दो। अब एक तरीका बताता हूं आसान आपको। अगर एक तरफ कांस्टेंट बच जाए और बाकी वैल्यू एक तरफ हो जाए, अगर हम डायरेक्ट लेंगे सीधा आंसर आ जाएगा। तो x से डिवाइड कर देंगे इसको, y1 बटे x इधर हो गया माइनस से। नाउ डिफरेंशिएट दिस, इसकी बजाय मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आर्बिट्रेरी दोनों ही 0 हो जाए, खत्म हो जाएंगे। तो x इसका डेरिवेटिव क्या आएगा y इंटू y2 प्लस इसका डेरिवेटिव y1 इंटू y1 स्क्वायर हो गया
माइनस y1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 0 हो गया, इसको उधर ले जाओ 0। अब क्या बन गया देखिए इक्वेशन, एक्स वाई, y2 की वैल्यू जो होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इट इज dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। बस फाइनली क्या है, ऑर्डर उतना ही होगा जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और ए जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है फाइनली इक्वेशन में वो भी नहीं होनी चाहिए। यही आपका आंसर होगा। अब एक दो एग्जाम्पल देखिए। आई टेक एग्जाम्पल नंबर 9। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बच्चों जानते हो अगर ओरिजिन से लाइनें पास करें उनकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स, स्लोप ये होती है। इसका मीनिंग इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, m को एलिमिनेट करना है, तो एक ही बार लेंगे डेरिवेटिव, ये m हो गया। अब m की वैल्यू इसमें रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज आंसर। और देखते हैं अलग से क्वेश्चन हुआ कोई। आई टेक एग्जाम्पल नंबर 10। Form the differential equation of the family of circle passing through the origin, center lie on y-axis। देखिए सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल ये होती है। अब देखिए जनरल इक्वेशन में GFC तीनों ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर कोई कंडीशन नहीं दे रखी है तो तीनों को एलिमिनेट करना होता है, लेकिन यहां पर कंडीशन है, क्या है, दिस सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0 को सेटिस्फाई करेगा। अगर x 0 y 0 पुट कर दे तो c का मान 0 आ गया, इसका मीनिंग c फिक्स हो गया, 0 हो गया। दूसरी बात सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, माइनस g माइनस f। अब इसे मेंशन है इट इज लाइज ऑन y एक्सिस। अगर y एक्सिस टच करता है, सॉरी सेंटर y एक्सिस के ऊपर है तो माइनस जी 0 होगा, इसका मीनिंग g की वैल्यू भी 0 होगी। तो g और c 0 होने के बाद हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy बराबर 0। अब इसमें सिर्फ f ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए यहां पर हम एक बार ही लेंगे डेरिवेटिव, जैसा कि मैं लेके दिखा रहा हूं, 2f dy बाई dx विल बी 0। अब आपकी मर्जी है, f की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पर रख दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल। एग्जांपल नंबर 11। टचिंग द y एक्सिस एट ओरिजिन। इसमें क्या है, y एक्सिस को ओरिजिन पर टच करे, देयर आर सो मेनी सर्कल्स, कितने ही बन सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, पहले लेट जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज दिस। अब देखिए अगर सर्कल ओरिजिन से टच करता है, y एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन के ऊपर, दिस मीन्स ओरिजिन जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 0 सेटिस्फाई, c का मान 0 आ जाएगा। अब बच्चों देखो अगर y एक्सिस टच कर रहा है, दिस मीन्स y एक्सिस इज टेंजेंट एट ओरिजिन, इसका मीनिंग जो सेंटर है सर्कल का वो कहां लाई करेगा, x एक्सिस के ऊपर। सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ, लाई कहां करता है, x एक्सिस के ऊपर, इसका मीनिंग माइनस एफ का मान 0, तो f की वैल्यू भी 0 हो गई। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। अब सिर्फ जी ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक बार लीजिए डेरिवेटिव और सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू गेट द आंसर। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में हो और दोनों एक्सिस को टच करते हो, चाहे कितने भी सर्कल बने, तो इनकी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी। सबसे पहले हम बनाते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बने, किसी भी सर्कल की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस। अगर मान लो उसका सेंटर एच के है और रेडियस मान लो ए के बराबर है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये कब है, जब कोई कंडीशन नहीं दे रखी हो। अब यहां पर दो कंडीशन है, पहले क्वाड्रेंट में दिस मींस ऑल आर पॉजिटिव, एक्स एंड के आर पॉजिटिव। अब देखिए ये एक्स एक्स टच करता है, अब ये वैल्यू के होगी और यही रेडियस है, इसका मीनिंग के की वैल्यू ए के बराबर हो गई। और देखो ये आपकी वैल्यू होगी एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स वैल्यू होगी और रेडियस ए है, ये भी ए हो गया। दिस मींस एक्स और के दोनों ए के बराबर हो जाएंगे।
इसका मीनिंग अब हमारे पास सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए को एलिमिनेट करना है। आगे का मेथड वही है, टेक डेरिवेटिव y माइनस ए इंटू y1 इज 0। अब यहां से a का मान निकाल लीजिए, जैसा कि मैं एक बार दिखा देता हूं कैसे आएगा। 1 प्लस y1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई इंटू y1। तो a की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में a का मान रख देंगे और वो सिंप्लीफाई करके आप आंसर पे पहुंच जाओगे। नेक्स्ट एक और देखते हैं एग्जांपल। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पोंडिंग टू द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग सेंटर। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, बस ये दे रखी है, इसके कोरस्पोंडिंग आपने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल ली है। अब यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो बार लेंगे डेरिवेटिव। ए स्क्वायर प्लस 2y बाई बी स्क्वायर y1 बराबर 0। अब ये दो तरीके से कर सकते हो, या तो एक बार ले लो डेरिवेटिव, फिर किन्हीं दो इक्वेशन से ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान थर्ड में रख दीजिए, यू गोट द आंसर। लेकिन एक और आसान तरीका है, अगर हम कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ रख लेते हैं, 2 से 2 काट दीजिए, जैसे इसमें ये बहुत पॉसिबल है। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इससे आपका एक ही स्टेप में हो जाएगा। देखो वेरिएबल सब एक तरफ आ जाए और कांस्टेंट एक तरफ हो जाए, जैसे ही डेरिवेटिव लोगे आप कांस्टेंट टर्म 0 बन जाएगी, वही आपका आंसर होगा। जैसे इस क्वेश्चन में हो गया, अगर मैं b को उधर ले जाऊं तो माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो गया। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इधर लगाएंगे प्रोडक्ट ला y2 y इंटू y2 प्लस y1 स्क्वायर हो जाएगा डेरिवेटिव, माइनस y1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, इधर 0। बस इसको ले जाओ उधर, तो आपका फाइनली आंसर आप आगे सिंप्लीफाई करके लिख दोगे। y2 को लिख देना d2y बाई dx स्क्वायर और y1 को लिख देना dy बाई dx। ये तो था आपके पास फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें दोनों चीज दे रखी है, तो इसमें वेरिफिकेशन करनी है। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम। शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू, एक चीज और देखिए, सॉल्यूशन जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दोनों में क्या अंतर है? जनरल सॉल्यूशन में तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और पर्टिकुलर में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते। जैसे जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं c का मान कुछ ले लू, मान लो c का मैंने 1 ले लिया, ये बन गया आर्बिट्रेरी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन और आर्बिट्रेरी में सिर्फ यही डिफरेंस होता है, जनरल में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, पर्टिकुलर में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते। जैसे इसमें आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सिंपल सा तरीका देखिए, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये जनरल नहीं है। हमने क्या करेंगे, अब आपने प्रूव करना है ये इसका सॉल्यूशन है। इसका मीनिंग यहां से y एंड dy बाई dx अगर मैं निकाल के इसमें रख दूं, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, यहां से y की वैल्यू आएगी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अगर हम dy बाई dx ले लें, ये आ जाएगा माइनस एक्स बाई 2। अब जो प्रूव करना है, जिसका ये सॉल्यूशन है, उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और वैल्यू पुट कर दीजिए। इसकी वैल्यू होगी माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स इंटू dy बाई dx की वैल्यू होगी माइनस एक्स बाई 2 माइनस y की वैल्यू होगी माइनस मीन्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। देखिए ये 0 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके देख लीजिए। इसका यस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक एग्जांपल देखिए, वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ये तरीका है, y dy बाई dx निकाल लो, देन टेक सेकंड डेरिवेटिव और यहां पर वैल्यू पुट कर दिए, 0 हो जाएगा। एक, अब देखो इसमें क्या है, a और b नहीं है, इसमें a और b है। इसका मीनिंग अगर मैं पहले तरीके से, जो हमने पहला तरीका किया है, अगर यहां से मैं a और b को एलिमिनेट कर दूं, मीन फॉर्मेशन बनाऊं, सेम यही बन जाएगी। आपके पास दोनों मेथड सही है। देखिए पहला मेथड देखो, इसका डेरिवेटिव आ गया माइनस a sin x प्लस b cos x। अगेन टेक डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर माइनस a cos x माइनस b sin x। अब इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड इसकी वैल्यू होगी ये
माइनस ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू होगी ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, दोनों वैल्यू आपस में कट गई, 0 आ गया। ये तो जो नया तरीका है। या फॉर्मेशन वाला तरीका लगा सकते हैं, यहां से माइनस कॉमन ले लें, एलिमिनेट ए और बी, तो ए साइन एक्स प्लस बी कोस की वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई, वाई को उधर ले आएंगे, यही इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन ऐसा कब होगा, जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे होंगे। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है तो फिर आपने वेरिएशन वाला तरीका ही करना है। एक और देखिए, जैसे ये है एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूव करना है इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन 2 dy by dx माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप वेरिफिकेशन वाला तरीका अपनाओगे तो लेंथ ही पड़ेगा, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें ए और बी नहीं है और उसका ऑर्डर भी वही है, कितना 2। इसका मीनिंग ए और बी को एलिमिनेट करेंगे तो ए और बी को एलिमिनेट करने से जो इक्वेशन बनेगी वो यही बननी चाहिए। तो कैसे करेंगे, टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस, वन का लेंगे डेरिवेटिव एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा 1 इंटू वाई, इधर हो गया ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x। इट इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो मैं क्या करता हूं, साथ के साथ देखो यहां से 1 और 2 को ध्यान से देखिए, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं b तो यही खत्म हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 कर देते हैं ताकि b एलिमिनेट हो जाए। अगर मैं 1 प्लस 2 करता हूं तो क्या हो गया, x dy बाई डी एक्स। हम साथ के साथ भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये टर्म कट जाएगी, तो ये हो जाएगा 2aex प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको मान लेते हैं नंबर 4। अब सिर्फ a रह गया। नाउ अगेन टेक डेरिवेटिव प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर लगाएंगे प्रोडक्ट ला एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इंटू वाई, इधर हो गया 2a e की पावर x प्लस 2x प्लस 2 नंबर 5। अब हमारा मकसद क्या है, a को एलिमिनेट करना। अब a भी ध्यान से देखिए एलिमिनेट हो जाएगा, कैसे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो 5 माइनस 4 कर देते हो, 5 ये है x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए x dy बाई डी एक्स, क्योंकि इसमें से ये माइनस किया, ऊपर वाली माइनस करनी है, ध्यान रखना है, तो ये टर्म कट जाएगी, ये डबल होगी 2dy बाई डी एक्स, और क्या कट गया, y भी कट जाएगा, मैं साथ साथ कट, ये टर्म कट गई, यहां से y कट गया और माइनस का xy बच गया इज इक्वल टू, अब ये टर्म कट जाएगी, यहां बचेगा 2x भी कट जाएगा, क्या बचेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। अब इन दोनों टर्मों को इधर ले आते हैं, देखिए अगर इधर ले आएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का, देखिए यही प्रूव करना है। तो सबसे आसान तरीका इसमें यही था बच्चों। इसके साथ ही आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है।